संसद में मोदी सरकार बुरी तरह घिरने वाली है। विपक्ष कड़ी रणनीति के तहत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने वाला है। वंदे मातरम और एसआईआर मुद्दे पर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष और मोदी सरकार ने कमर कस ली है और संसद में बड़ा राजनीतिक टकराव होने के संकेत मिल रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिनों का छोटा सा सत्र तो जरूर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और बड़े फैसलों से भरा हुआ है। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे इस सत्र को लेकर माहौल पहले ही गर्मा गया है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मोर्चे पर उतर रहे हैं। रणनीति बैठकें, सर्वदलीय मीटिंग, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि ये सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। इस सत्र में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और चुनाव में धांधली के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सभी विपक्षी दलों ने एसआईआर पर कड़ा रुख अपना लिया है। विपक्ष की योजना है कि संसद में एसआईआर का मुद्दा जोरों से उठाकर बड़ा विरोध जताया जाए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एसआईआर और दिल्ली प्रदूषण दोनों मुद्दे वो सत्र में जोर शोर से उठाएंगे। ममता बनर्जी ने भी एसआईआर को मोदी सरकार की साजिश बताया है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की कोशिश हो रही है और बूथों की संख्या गलत तरीके से बढ़ाई जा रही है। डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, इसीलिए एसआईआर एक साजिश के तहत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी एसआईआर को लेकर संसद में हंगामे की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस 30 नवंबर को सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक करने जा रही है, जहां पूरे विपक्ष की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने साफ कहा था कि एसआईआर और ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी की चुप्पी ये शीतकालीन सत्र में प्रमुख मुद्दे होंगे। लेकिन उधर मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। सरकार और चुनाव आयोग दोनों ये कह रहे हैं कि एसआईआर सामान्य प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन का काम है, इसीलिए सदन में इस पर चर्चा संभव नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर चर्चा उचित नहीं है। जब तक एसआईआर किसी बड़े सुधार से ना जुड़ा हो, संसद में बहस का औचित्य नहीं है। सरकार का कहना है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ रहे हैं, इसीलिए इस पर संसद में बहस की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र में एसआईआर के मुद्दे की वजह से संसद की कार्यवाही बाधित हो गई थी। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। वहीं इस बार सरकार सत्र की शुरुआत एक विशेष 1 दिवसीय चर्चा से करना चाहती है, जिसका विषय है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष। सरकार की योजना है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से बातचीत कर इसे सत्र की शुरुआत में रखा जाए। पीएम मोदी ने कहा था कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हटा दिए थे और इससे विभाजन की नींव रखी गई थी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस हमेशा वंदे मातरम का सम्मान करती रही है और आजादी की लड़ाई में इस गीत ने देश को एकजुट किया था। यानी वंदे मातरम पर भी सत्र में राजनीतिक टकराव तय है। अब विपक्ष के दूसरे बड़े मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं? तो विपक्ष सिर्फ एसआईआर नहीं, कई दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण है। राहुल गांधी दिल्ली की महिलाओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं और इसे संसद में उठाने की बात भी कह चुके हैं। दूसरा मुद्दा है चीन के साथ सीमा विवाद। जयराम रमेश कह चुके हैं
कि पीएम मोदी की इस मुद्दे पर चुप्पी को भी संसद में उठाया जाएगा। तीसरा मुद्दा होगा बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत वाला। कई विपक्षी दल बाढ़ प्रबंधन और राहत पर चर्चा चाहते हैं। बेरोजगारी मुद्दा भी संसद में गूंजने वाला है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी विपक्ष सवाल उठाने वाला है। वहीं विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर भी चर्चा की मांग कर सकता है। अब सरकार की रणनीति की बात करें तो इस सत्र में कई बिल आ सकते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल, नेशनल हाईवे बिल संशोधन, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन और कई दूसरे 10 प्रमुख बिल सरकार इस सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं सरकार ने चंडीगढ़ से जुड़ा विवादित संविधान संशोधन बिल वापस लेने की रणनीति बनाई है। दरअसल 131वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाने की बात थी, इसे फिलहाल सरकार ने पीछे खींच लिया है। वजह है पंजाब बीजेपी की चिंता और विपक्ष का कड़ा विरोध। वहीं सत्र से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वरिष्ठ मंत्री, संसदीय मामलों से जुड़े अधिकारी सभी बैठक में शामिल हुए और सत्र का अंतिम रोड मैप तैयार किया गया। अब सवाल कि आखिर ये सत्र इतना अहम क्यों है, तो ये सत्र सिर्फ बिल पारित होने का नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का है। केंद्र सरकार और विपक्ष की शक्ति परीक्षा का मैदान होने वाला है। एक तरफ सरकार वंदे मातरम और सुधारों पर बड़ा नैरेटिव बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर, प्रदूषण, बेरोजगारी, ट्रंप के बयान, पीएम मोदी की चुप्पी और चीन के साथ सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यानी आने वाले दिनों में संसद में बड़ा राजनीतिक टकराव होने वाला है।